नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक दुबे और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इस चैनल में प्रॉपर एक सीरीज जिस सीरीज का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। तो देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से की जाती है तो आप इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी बातें मैं पहले खुद सीखूंगा, समझूंगा, उसके बाद आप लोगों तक लेकर के आने वाला हूँ। और आपको जो मेहनत करनी पड़ती है जाकर के चीजों को ढूंढने में, उन सारे मेहनत से आप बच जाओगे और प्रॉपर फोकस कर पाओगे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग गोल को पूरा करने में। तो देखिए, इस सीरीज में तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, इंश्योरेंस के बारे में बताने वाला हूँ, वेल्थ क्रिएशन टेक्निक क्या होती है उसके बारे में बताने वाला हूँ, और इन सभी चीजों पे हम इस चैनल पे बात करने वाले हैं। अब ऐसे में जब आप इसके बारे में सोचना और समझना शुरू करते हो, आप चीजों को ढूंढते हो, तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में चीजें मिलती है। पर मैं आपको इस चैनल में बहुत ही आसान तरीके से सभी चीजों को समझाने वाला हूँ। तो देखिए, अभी आप मुझे कमेंट में जाकर के एक सवाल का जवाब दीजिए, और वो सवाल है कि क्या आपको पता है कि ये इंश्योरेंस क्या होता है। और इसके अलावा मुझे आप ये भी बताएं कि इंश्योरेंस का मतलब क्या आप टैक्स बचाने से करते हैं, या फिर आपको लगता है कि इंश्योरेंस का मतलब होता है अच्छा खासा रिटर्न लेकर के आना अपने जमा किए हुए पैसे पे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी यही सोच रखते हैं तो इस सोच को आप थोड़ा चेंज करें, थोड़ा बदलें, क्योंकि इंश्योरेंस का जो मतलब होता है बहुत ही आसान है। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, अभी चलिए इसको और डिटेल में हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो देखिए, अभी अगर आप इंश्योरेंस के बारे में दिमाग में सोचना चालू करोगे तो आपके दिमाग में कौन कौन से शब्द आएंगे। हो सकता है आपके दिमाग में शब्द आए प्रीमियम, पॉलिसी, मैच्योरिटी, और इसी तरीके से इंश्योरेंस से जुड़े हुए और भी शब्द आपके दिमाग में दौड़ने लगते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। कितने सारे शब्द हैं जो हमारे दिमाग में आने लगते हैं, जबकि इंश्योरेंस का मतलब है बहुत सिंपल। तो चलिए अब समझ ही लेते हैं एक कहानी से, कि मान लेते हैं कि एक रमेश नाम का लड़का है, और वो इकलौता ऐसा लड़का है जो घर में पैसे ला करके देता है, यानी कि कमाने के लिए, जॉब करने के लिए बाहर जाता है। अब हम मान लेते हैं उसकी सैलरी जो है वो 80,000 रुपए पर मंथ है। अब उसी 80,000 से होता क्या है, उसके घर के सारे खर्च चलते हैं। अगर उसके घर में बच्चे हैं तो बच्चों की स्कूल की फीस उसी सैलरी से दी जाती है। अगर उसके घर में जो पेरेंट्स हैं उनके मेडिसिन चल रहे हैं तो उस मेडिसिन का खर्च भी उसी सैलरी से निकाला जाता है। इसके अलावा अगर वो जिस घर में रह रहा है वो घर जो है उसके लिए उसने होम लोन लेकर के रखा हुआ है, तो उसकी ईएमआई जो है वो भी उसी सैलरी से दी जाती है। अब ऐसे में सोचिए कि इस कहानी में रमेश के साथ एक दुखद घटना हो जाती है, यानी रमेश की डेथ हो जाती है। तो क्या होगा कि रमेश जो है वो हर महीने 80,000 रुपए लेकर के आया करता था, पर अब उसके डेथ के बाद कोई 80,000 रुपए नहीं आ रहा है। अब ऐसे में घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की वो स्कूल की फीस कैसे भरी जाएगी, होम लोन जो लेकर के रखा है उसकी ईएमआई कैसे डाली जाएगी, और भी ऐसे सवाल आप अपने मन में सोचें और उसका जवाब देने की कोशिश करें। क्योंकि अगर रमेश नहीं रहेगा तो ये सारे प्रॉब्लम जो है, यानी घर का खर्च, बच्चों की स्कूल की फीस, होम लोन का ईएमआई, इन सारी चीजों का जो सामना है ना वो उनके परिवार वालों को करना पड़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक बहुत बड़े गलतफहमी के बारे में। जी हाँ, एक गलतफहमी जो लोग अपने हिसाब से सोच लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है इंश्योरेंस का मतलब होता है रिटर्न का एक्सपेक्टेशन, कि मैंने पैसे लगाए हैं, अब उसके रिटर्न में मुझे वो पैसे ज्यादा होकर के मिलने वाले हैं। तो ऐसे में उनका एक ही सवाल रहता है कि भाई इंश्योरेंस का रिटर्न कितना मिलने वाला है। पर मैं आपको बता दूं कि हर एक प्रोडक्ट को आपको समझना पड़ेगा, और प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, और प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है अपने पर्पस को ध्यान में देकर के। अब ये पर्पस क्या होते हैं, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। अगर आपका पर्पस जो है वो प्रोटेक्शन है तो आपके पास कई सारे प्रोटेक्शन प्लान हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका जो पर्पस है वो आपका हेल्थ है, यानी आप चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को आपको समझना पड़ेगा। अब इसके अलावा कुछ लोगों का जो पर्पस होता है वो होता है सेविंग, यानी कि जो पैसे वो कमाए हैं वो उसे कहीं अच्छी जगह पे सेव करके रखें। और साथ ही कुछ लोगों का जो पर्पस होता है वो होता है वेल्थ क्रिएशन, और कभी कभी ये वेल्थ क्रिएशन शॉर्ट टर्म का भी होता है और कभी लॉन्ग टर्म का होता है। पर कहते हैं ना, जितना ज्यादा समय आप अपने इन्वेस्टमेंट को दोगे उतना ज्यादा वो आपको रिटर्न देने वाला है। तो ऐसे में आपको अपना पर्पस समझ लेना है, और उसके बाद उस पर्पस के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट को समझने में समय देना है।
अब इन सभी चीजों को ही हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इस पे भी बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। देखिए, अक्सर जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा इनकम बढ़ाने के बारे में प्लान करते बैठे रहते हैं, लेकिन हमें क्या प्लान करना है? हमें प्लान करना है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि अगर आप अभी के समय में अच्छे पैसे कमा रहे हैं और अगर आप उस पैसे को सही तरीके से प्लान नहीं करते, तो आगे चल के आपको कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए अब देर ना कीजिए और एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और करते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत आज इस वीडियो से हो चुकी है। ओके, अभी आपके पास बहाना हो सकता है, जैसे कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो मेरे जॉब का टाइम हो चुका है, या मैं जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ, या जॉब में ही इतना काम है कि मेरे पास समय नहीं मिलता इसको समझने के लिए, आप ये बोल सकते हैं। या हो सकता है कि आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप अपने बिजनेस को प्रॉपर सही तरीके से रन करने में अपना समय दे रहे हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि यार मेरे पास अभी समय नहीं है। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये समय वाली दिक्कत आपको क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है या इसके बारे में जो आप जानकारी ले रहे हैं, ये आप अपने फैमिली के लिए ही तो ले रहे हैं, और फैमिली आपके लिए आई थिंक सबसे आगे है। तो चलिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में अनाउंस किया कि अब ये जो है ये एक सीरीज आने वाली है जिसमें हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि जब मैं देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इंश्योरेंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। टर्म इंश्योरेंस के बारे में मुझे पता चला, सेविंग प्लान्स के बारे में पता चला, इसके अलावा मुझे ये भी पता चला कि रिटायरमेंट प्लान भी अवेलेबल होते हैं, और बच्चे के एजुकेशन के लिए भी हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अब समय आ चुका है, मैं अभी इस वीडियो से विदा लेता हूं और आप बैठ करके बिल्कुल फाइनेंशियल प्लानिंग करें। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा और चीजों को समझूंगा। तो मैं आपको समझा दूं कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि मैं किसी प्रोडक्ट को आप लोगों को सेल कर दूं, बल्कि मेरा ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को अवेयर करना इस बात से कि भाई आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ही करनी पड़ेगी। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, काम की लगी होगी, तो इसे अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियोस लेकर के आता रहूं फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर के, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ये बात, ताकि मैं और ज्यादा मेहनत कर सकूं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ओके, तो चलिए मैं जा रहा हूं फाइनेंशियल प्लानिंग करने, और आपको भी मैं समय देता हूं, आप भी इस चीज को बहुत ज्यादा सिंसियर लेवल पे समझें और करना शुरू कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।